तो एक का नाम है वसीम रिजवी लानती, आपने सुना होगा ना, जो जानते हैं सोशल मीडिया को। उस लानती ने जो किताब लिखी है, अभी कुछ ही दिनों पहले वो किताब लॉन्च भी कर दी उस लानती ने। उसके अंदर क्या लिखा गया है? अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखियां की गई है, नबी को बुरा कहा गया है उस किताब के अंदर। और उसने तो अब ये ऐलान कर दिया कि मैं मरूं तो मुझे जला देना, और मैं जलाया भी जाऊंगा तो मुझे एक नालायक महाराज है, वो कहाँ का, यहाँ का डासना मसूरी पास में यहाँ पे एक मंदिर है वहाँ का, वो है, उसको कह दिया कि ये मेरी चिता को जलाएंगे और तू जल, तेरा सारा परिवार जले, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आओ मेरे अजीजों, इनकी ये ताकत भी नहीं है कि हमारे दिलों से नबी का इश्क ये निकाल सके, नबी का प्यार निकाल सके। लेकिन मैं इतना पैगाम आपको देना चाहूंगा, कब्र में 3 सवाल होंगे ना, 3। ये बताओ कि तेरा दीन क्या था, ये बता कि तू किस रब की इबादत करता था, किसकी वर्शिपिंग करता था, ये बता। अब हमारा एक अकीदा ये भी है कि हमारी कब्रों में अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए। कहते हैं सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से बोलते रहे आप हजरात। हमारा ईमान ये भी है, और जिनका नहीं है वो ना माने, उनकी कब्रों में ना आएंगे, वो ना माने इस बात को। हमारा तो ईमान है कि हमारी कब्रों में आएंगे। माशाअल्लाह शहजाद भाई समझ गए, हमारी कब्रों में आका आएंगे। अब ठीक है, जो साहिब ईमान होगा वो कह देगा फरिश्तों से, ए फरिश्तों, मेरा दीन इस्लाम था, मैं अल्लाह की बारगाह में सर को झुकाया करता था, अल्लाह की इबादत किया करता था, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने क़याम किया करता था, नमाज को पढ़ता था, रब अल्लाह की वर्शिपिंग करता था। तीसरा सवाल होगा, ये बता दुनिया में जब था तो इनके बारे में क्या कहता था। मेरे अजीजों, को ये ना सोचे कि इन्हीं 3 सवालों पर मामला रुक जाएगा, हर चीज के बारे में पूछा जाएगा, सब कुछ सवाल किए जाएंगे। ये बता इनके बारे में क्या कहता था। अब जो आशिक रसूल होगा कह देगा मैं इनसे प्यार किया करता था, ये मोहम्मद हैं और अल्लाह के रसूल हैं, मैंने इनको अल्लाह का रसूल माना था, मैसेंजर ऑफ अल्लाह माना था, इनसे प्यार करता था, मोहब्बत करता था, मैं सबसे ज्यादा इनसे प्यार किया करता था। लेकिन आओ मेरे अजीजों, बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। जो नफरतें आज हिंदुस्तान में फैलाई जा रही है, लोग कहते हैं मुसलमान निकल जाए, तो ये देखो देश का माहौल खराब कर रहे हैं। मैं आज इस सोशल मीडिया के जरिए तमाम हिंदुस्तान वालों को, तमाम दुनिया को यह पैगाम देना चाहता हूं, मुसलमान कभी भी दहशतगर्दी को पसंद नहीं करता है, मुसलमान कभी भी दहशतगर्दी को फैलाना नहीं चाहता, क्योंकि इस्लाम का मतलब ही अमन है, इस्लाम के माना ही शांति फैलाना है। इस्लाम तो रिलीजन ऑफ पीस है, इस्लाम शांति का मजहब है। लेकिन आओ एक बात याद रखना, ए दुश्मनाने इस्लाम, एक बात कान खोल करके सुन लेना, यह बात हकीकत है कि इस्लाम रिलीजन ऑफ पीस है, इस्लाम शांति का मजहब है। लेकिन एक बात याद रखना, ऐसा हरगिज नहीं होगा कि तुम नबी की शान में गुस्ताखियों पे गुस्ताखियां किया जाओगे, नबी की शान में गुस्ताखी करते चले जाओगे, मुसलमान बर्दाश्त करता रहेगा। हम हुकूमत से अपील करते हैं, या तो इन लोगों की नकेल कसी जाए, इन लोगों को रोका जाए, वरना नहीं तो अगर आपसे नहीं रुक रहे तो मुसलमानों के हवाले कर दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मज़हब इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अल्लामा अंबर नईमी साहब किबला, नारे तकबीर। अब आपको और हमको क्या करना है? देखो, हिंदुस्तान में रहते हैं, ये हिंदुस्तान से भी हम प्यार करते हैं। जिस मुल्क में रहो, जिस देश में रहो, वहाँ के कानून को भी अपनाओ और वहाँ उस देश से मोहब्बत भी करो, ठीक है ना। हम हिंदुस्तान के कानून से प्यार करते हैं, अपने हाथ में हम कानून को नहीं लेना चाहते, लेकिन अपील तो हम कर सकते हैं ना। लेकिन देखो 3 सवाल, तीसरा सवाल जो है, हाँ अल्लाह का रसूल मानता था, ये मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं, ये पैगंबर ऑफ इस्लाम है। लेकिन आओ मेरे अजीज़ों, जब अगर ये पूछ लिया गया, अच्छा ये तो हकीकत है, तू प्यार करता था, मोहब्बत करता था, तूने ये भी बता दिया ये तू इनका सबसे बड़ा आशिक था, जानो माल से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इनसे प्यार किया करता था। आओ मेरे अजीज़ों, ईमान भी हमारा कामिल कब होगा मालूम है? आका फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासी अजमाइन। यार हमारा ईमान मालूम है कब मुकम्मल होगा? जब हम अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने अजीज व अकरबा से ज्यादा, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा, अपने मालो मता से ज्यादा, अपनी प्रॉपर्टी से ज्यादा, अपनी जायदाद से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, जब हम सबसे ज्यादा नबी से मोहब्बत करेंगे तब हमारा ईमान मुकम्मल होगा।
तब हमारा ईमान मुकम्मल होगा। अगर ये पूछ लिया गया 3 सवालों के अलावा, ये बता प्यार तो करता था, लेकिन जब इनको दुनिया में रंगीला कहा जा रहा था, नबी को माज़अल्लाह अय्याश कहा जा रहा था, नबी को माज़अल्लाह डाकू कहा जा रहा था, नबी को माज़अल्लाह डाकुओं का सरदार कहा जा रहा था, इनको जब दुनिया में लालची कहा जा रहा था, तूने ये तो बता दिया प्यार किया करता था, लेकिन ये बता जब इनको इनकी शान में गुस्ताखियां हो रही थी तो ये बता तूने क्या किया था? वाह वाह वाह, तूने क्या किया था? वहां क्या बहाना बताओगे कि हम मजदूर थे, हम गरीब थे, हम लाचार थे, हम मजबूर थे? अगर ये बहाना पेश कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह के नबी हमारे सामने हजरत अम्मार इब्ने यासिर या हजरत बिलाल को उनसे ज्यादा तो मजबूर नहीं है ना, हजरत बिलाल गुलाम थे आप, हजरत अम्मार इब्ने यासिर मालूम है क्या हुआ आपके साथ में? आपसे कहा गया छोड़ दो, मोहम्मद का नाम लेना छोड़ दो, नहीं छोड़ा। हजरत अम्मार इब्ने यासिर ने क्या किया गया? आपके वालिद को मार दिया गया, बांध करके चाकू मारे गए, जेरे नाफ आपके चाकू मारे गए, आपको शहीद कर दिया गया। आपकी वालदा के बीच में से अल्लाहु अकबर 2 टुकड़े कर दिए गए। आओ यार तारीख तो पढ़ो। हम समझते हैं कि नहीं बस ये एक मालूम है मुसलमान के घर में पैदा हो गए, बस इस्लाम हमें मिल गया, मुसलमानी नाम रख लिया, बच्चा पैदा हुआ और जाओ इमाम साहब को बुला लाओ, सीधे कान में अजान पढ़ देंगे और दूसरे कान में इसके तकबीर पढ़ देंगे, बन गए मुसलमान, अब कोई जरूरत नहीं है। और नहीं मेरे अजीजों, दुनिया में आए हो तो कम से कम कुछ करके तो जाओ। ऐसा नहीं है आए थे कुछ पता नहीं चला, चले गए कुछ पता नहीं चला, कम से कम कुछ करके तो जाओ। मेरे अजीजों आओ, मैं क्या बताना चाह रहा था, हजरत अम्मार इब्ने यासिर की क्या तारीख मिलती है। जब तारीख सहाबा को पढ़ोगे आपको पता चलेगा क्या इश्क था सहाबा किराम का। ये बातें मैंने इसलिए छेड़ी है क्योंकि दौरे हाजिर में इस चीज की जरूरत है, सहाबा की तारीख को पेश किया जाए, तारीख मुस्तफा को पेश किया जाए, ताकि लोगों को हकीकत का पता चल जाए, हकीकत का अंदाजा हो जाए। अगर नबी ने हजरत बिलाल को या हजरत अम्मार को पेश कर दिया, क्या जवाब देंगे? हजरत अम्मार की निगाहों के सामने उनके वालिद को शहीद कर दिया गया और कहा गया छोड़ दे मोहम्मद का नाम लेना। हजरत अम्मार फरमाते नहीं नबी का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा, मोहम्मद का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। आपकी वालिदा के बीच में से 2 टुकड़े कर दिए गए, बोले अब भी नहीं छोड़ेगा, बोले नाना अब भी नहीं छोड़ूंगा, नबी का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। आपके भाई को आपकी निगाहों के सामने गर्म कोयलों पर लेटाया गया। तारीख के अंदर हमें ये अल्फाज मिलते हैं कि आपकी जो चर्बी थी वो पिघल पिघल कर गिरा करती थी, कोयले उससे बुझ जाया करते थे। हजरत अम्मार से काफिरों ने कहा अब भी नबी का नाम लेना नहीं छोड़ेगा, और अब तो छोड़ दे नबी का नाम लेना। आओ आओ तय्यूर मुसलमानों, जवाब सुनो हजरत अम्मार का। हजरत अम्मार इब्ने यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं और ये तो एक भाई है, ये तो एक माँ बाप है, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे हजारों भाई अता फरमाए तो मैं मोहम्मद के नाम पर कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तो एक भाई है और मेरे माँ बाप को मारा, ऐसे हजारों माँ बाप नबी के नाम पर कुर्बान है, और तुम मुझे भी मार दो, मेरे जिस्म की बोटी बोटी कर दो, मेरे खून का एक एक कतरा बहा दो, लेकिन अम्मार के खून के कतरों से, अम्मार के जिस्म की बोटियों से भी मोहम्मद की सदाएं आएंगी, मोहम्मद की सदाएं आएंगी। ये नहीं कि मैं आपको वरगलाना चाहता हूँ या आपको ये चाहता हूँ कि हथियार निकालें, तलवारें निकालें, नहीं मेरे अजीजों, इस चीज़ को हम पसंद नहीं करते, इस चीज़ को हम पसंद नहीं फरमाते, ना मेरे आका ने इस चीज़ को पसंद फरमाया। लेकिन कम से कम आप इतना तो कर सकते हो कि इन गुस्ताखों के खिलाफ एक FIR ही दर्ज कर दो। जी है जी, इतना तो कर सकते हैं, इतनी अथॉरिटी तो है हमें हिंदुस्तान के अंदर, इतनी ताकत तो है हमारे पास कि सारे लोग इकट्ठे होकर के एक FIR ही दर्ज कर दें। और मैं कहता हूं जब नामूस रिसालत की बात आएगी हम FIR दर्ज करेंगे तो हो सकता है कि यही FIR हमारी निजात का जरिया बने है जी, यही FIR दिखा देंगे, बोले देखो हमने ये किया था, कम से कम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। तो मेरे अजीजों, नामूस रिसालत की, नबी की इज्जत की जब भी बात आए तो हमें पीछे नहीं रहना है, हमें पीछे नहीं रहना है, आगे आगे बढ़ के हमें हिस्सा लेना है। और नबी की जब भी इज्जत की बात आएगी तो मैंने बता दिया ना आपको कि मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अल्लाह के नबी की शान में एक गुस्ताखाना लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिर्फ इस चीज़ को समझ लो आप हज़रात, नबी की मोहब्बत दिल में बसाओ, नबी का प्यार दिल में बसाओ। आओ मेरे अजीज़ों, मैं आपको उसी तरफ लेके चलता हूँ। कुरान मुक़द्दस की मैंने एक आयत करीमा को तिलावत किया। रब्बी करीम इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना
आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मास्सादिकीन। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बड़ी मशहूर मारूफ आयत करीमा है, अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने का अब ये हुक्म किसको हुआ है? ईमान वालों को। अब जो ईमान वाला होगा वही अल्लाह से डरेगा, जो बेईमान है वो तो डरता ही नहीं फिर किसी से, है जी। जो ईमान वाला होगा वही सच्चों के साथ भी होगा। अब सच्चों के बारे में हमें बताया गया, सच्चों को हमने ढूंढना तलाश किया तो तमाम ये सहाबा सच्चे, सिद्दीक़ अकबर सच्चे, उमर फ़ारूक़ आज़म सच्चे, तमाम तर सहाबा किराम, तमाम तर शहदाए इस्लाम, तमाम तर औलियाए किराम सच्चे, इन सब की हमें तारीख़ मिलती है। यही सच्चे और अच्छे लोग हैं। अब एक बात और यहाँ आपको मैं बता दूँ, कोई ये समझे कि यार इन वलियों की ज़रूरत क्यों पेश आई, इन उलमा की ज़रूरत क्यों पेश आई। तवज्जो रखना मेरे अजीज़ों आप हज़रात, ये हमारा ईमान है कि अल्लाह के नबी के बाद में अब कोई नबी नहीं आने वाला। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में कोई नबी नहीं आएगा। आप खातिमुन नबीयीन हैं, मोहर लगा दी गई आप पर। लेकिन बहुत सारे ऐसे बदअकीदा लोग भी हैं जिन्होंने अपने अपने नबी बना लिए माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, लेकिन उनका इस्लाम से, ईमान से कोई वास्ता नहीं। हमारा ये ईमान है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। अब नबियों का सिलसिला ख़त्म, लेकिन एक हदीस वो भी है ना नबी की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उलमा उम्मती का अंबियाई बनी इस्राईल। कहते हैं सुभान अल्लाह बुलंद आवाज़ से। तवज्जो रखना, इन आलिमों को, इन अइम्माओं को भी हल्के में मत लिया करो। बहुत से लोग ये होते हैं ना, हर जगह की यही बात है, ठीक है, उससे कहीं जगह नहीं मिलती तो आलिमों पे आके गुस्सा उतारते हैं। वो मस्जिदों के इमामों को माज़अल्लाह बुरा भला कहते हैं। मेरे अजीज़ों, कहीं दिल से किसी ने बद्दुआ दे दी ना तो जिंदगी और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। कब्र हश्र में फिर क्या जवाब दोगे जाकर के कि जिसके पीछे नमाज पढ़ी उसको ही बुरा भला कहा है। आज यही है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबियाए किराम के वारिस हैं। मेरे आका ने फरमाया कि मेरी उम्मत के उलमा ये कौन है? बनी इसराइल के नबियों की तरह है। तवज्जो रखो आप हज़रात, बनी इसराइल के नबियों की तरह है मेरी उम्मत के उलमा। मैं बताना चाहता हूं वलियों की और उलमा की जरूरत क्यों पेश आई, कहां जरूरत हमें पड़ी। आओ मेरे अजीजों, नबी कोई नहीं आने वाला, लेकिन वारिस कौन है? ये उलमा है। और आलिम के बगैर कोई वली नहीं हो सकता, ठीक है। वली का आलिम होना चाहिए, ऐसे ही बात, ठीक है। वली का आलिम होना चाहिए, वरना तो जना न जाने कितने वली फिर रहे हैं गली गलियों में, जाकर के ढूंढो, सारे हाथों में तुम्हें अंगूठियां मिल जाएंगी, बड़े बड़े बाल मिल जाएंगे, पीछे से पता ही नहीं चलता कि आप जा रहे हैं या आप आ जा रही हैं, ठीक है, पता ही नहीं चलता। पीछे से देखो तो न जाने कपड़े आपको रंगीन मिल जाएंगे। किसी का लिबास देखकर उस पर ना जाना, बल्कि ये देखना कि अल्लाह के रसूल की शरीयत पर अमल करता है या नहीं करता है, नबी की शरीयत को फॉलो करता है या नहीं करता है। मुरीदों से ये तो नहीं कहता, जब किसी मुरीद ने कहा बोले भी नमाज नहीं पढ़ते पीर साहब, आप तो पीर हैं, अल्लाह के वली, बोले नहीं, हमारी नमाज यहाँ ये छोटे मोटे मौलवियों के पीछे कहाँ होती है, हम तो सीधे जाकर के काबे में ही नमाज पढ़ते। मक्का शरीफ जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, ठीक है। तो वो किसी ने कह दिया, जवाब दे दिया किसी ने, बोले साहब मक्का शरीफ आप जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो एक काम किया करो, ये बेचारे गरीब मुरीदों से क्यों मुर्गे कटवाते हो, तुम खाना भी वहीं खा के आ जाया करो, क्यों इनको बेचारों को परेशान करते हो, ठीक है ना मेरे अजीजों। तो ऐसे पीरों से हमें बचने की जरूरत है। आओ तारीख को उठा करके देखो तो उलमा किसका काम कर रहे हैं, अल्लाह के वलियों की क्यों जरूरत पेश आई। अब कोई नबी नहीं आने वाला, अगर कुरान की बात, हदीस की बात, शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात अगर हमको कोई बताएगा तो अब कोई अल्लाह का नबी आने वाला नहीं है। इन उलमा की, अल्लाह के वलियों की कद्र करो, मोहब्बत करो आलिमों से, मोहब्बत करो अल्लाह के वलियों से, क्योंकि कोई अल्लाह का नबी नहीं आने वाला। और याद रखो, यूं नहीं फरमा दिया मेरे आका ने कि जिसने आलिम से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया, जिसने आलिम के चेहरे को देखा उसने मेरे चेहरे को देखा, जिसने वली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। और यूं नहीं फरमा दिया मेरे आका ने अब कोई नबी नहीं आने वाला। अब जो कुछ भी शरीयत की बात, अगर हम गलत रास्ते को इख्तियार करेंगे तो हमें सीधे रास्ते पर लाने का काम किसी और का नहीं है, बल्कि इन्हीं उलमा का, इन्हीं अल्लाह के वलियों का काम। तो यूं उलमा की और वलियों की जरूरत पेश आई। तो आज हम बात करने के लिए यहाँ बैठे हैं। आप हजरात ने जो मेहनत की है, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुनासिबत से इस महफिल को आपने सजाया। और ये हमारा ईमान, हमारा अकीदा
कि जो भी हम ऐसी महफिलें सजाते हैं ये ऐसी नहीं है कि बस आप आ गए बात ख़त्म हो गई। नहीं मेरे अजीज़ों, महफिल छोटी हो या बड़ी हो, हमारा ये ईमान है कि अल्लाह के फरिश्ते भी तशरीफ़ लाते हैं, ठीक है। और हम तो यहाँ तक सोचते हैं कि अल्लाह के नबी भी इस महफिल में तशरीफ़ लाते हैं जहाँ अल्लाह के नबी को याद किया जाता है। वो हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बात समझ में आ रही है ना आपके? आ रही है ना? कह दें सुभान अल्लाह बुलंद आवाज़ से, ठीक है। हज़रत अबू दरदा, लोग ना हिचकिचाते हैं कभी कभी, ऐसा होता है वो चलो ये तो बड़ा प्रोग्राम है, कभी ऐसा होता है ये इमाम साहब बैठे हैं आप जानते होंगे भाई 10वें 40वें के जो प्रोग्राम होते हैं, अब उसमें भी रियाकारी हो गई ज़्यादा। बोले तू मेरे घर आएगा तो मैं तेरे घर जाऊँगा, ठीक है, ठीक है। तू मेरे अब्बा के मरे में नहीं आया तो मैं तेरे अब्बा के मरे में क्यों जाऊँ, है जी। तू मेरे घर किसी के मरे में नहीं आया तो मैं तेरे घर तीजे में क्यों जाऊं, ठीक है। ये रियाकारी हो गई। और ना ना मेरे अजीजों, ऐसी महफिलों में जाया करो, नेक काम में जाया करो, तो ये ना सोचो कि कोई हमें देख रहा है या नहीं देख रहा है। अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए जाया करो। रब्बे काबा की कसम, हमने अगर रब को और उसके रसूल को राजी कर लिया तो हमारी दुनिया व आखिरत कामयाब हो जाए। कभी भी ये नियत लेकर के ना जाओ। और आजकल तो एक ड्रामा सा बना लिया, वो ट्राली भरी औरतों से, जल्दी ट्राली आगे मरे में जा रही हैं औरतें क्या करती हैं जाकर के, वो वहां जाकर के तलाश करती हैं अपने गांव की रिश्तेदारियों को। बोले हमारे गांव की फला लोंडिया भी तो है यहाँ, फला की फला लोंडिया भी तो है। वहां जाकर के क्या काम है उनका, वही काम है, फिर आपस में झगड़े करवा के वो आ जाती है। तो मेरे अजीजों, इन कामों में जब भी शिरकत करो तो अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए। मैं बता रहा था कि हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप रिवायत फरमाते हैं कि एक मरतबा तमाम सहाबा किराम का मजमा है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, क़यामत के दिन तवज्जो रखना, अब यहाँ जितने भी बैठे हो ये तुम सब के लिए ये बात है, क़यामत के दिन कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो नूर की मानिंद चमकते होंगे। कहते हैं सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। कुछ चेहरे ऐसे होंगे चांद से ज्यादा रोशनी उन चेहरों से निकलती होगी। कुछ चेहरे ऐसे होंगे क़यामत के दिन, कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो नूर से ज्यादा चमकदार होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके लिए मोतियों के मिंबर लगवाएगा, मोतियों की कुर्सियां लगवाई जाएंगी। कुर्सी के भी बड़े झगड़े होते हैं, लड़ाइयां हो जाती हैं, आपस में कत्ल क़िताल हो जाता है। लेकिन आओ मेरे अजीजों, यहाँ की कुर्सी तो ये फर्जी है, 2-4 साल बाकी बाद में खत्म। हम उस कुर्सी को हासिल करने की कोशिश करें जो हमेशा हमें मिलने वाली है, हमेशा हमारी रहने वाली है। तवज्जो रखना, यहां बैठना आपका रायगा नहीं जाएगा। गौसे पाक की आपने महफिल को सजाया है, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुना है। ये ना सोचना कि यार हम इतनी देर बैठे हमें क्या मिला। और नहीं नहीं मेरे अजीजों, दुनिया के अंदर कोई भी चीज इतनी कीमती नहीं है जो हमें इसका सिला दे सके, यहाँ बैठने का सिला दे सके। लेकिन हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि यहाँ बैठने के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज्जत मरने के बाद में हमें जन्नत अता फरमाएगा। ये हमारा ईमान है। हजरत अबू दरदा फरमाते हैं, आका ने फरमाया कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो नूर की मानिंद चमकते होंगे। रब अपने फरिश्तों को हुक्म देगा, जाओ फरिश्तों इन लोगों के लिए मोतियों के मिंबर लगाओ, मोतियों की कुर्सियां लगाओ। फरिश्ते मोतियों की मिंबर, मोतियों की कुर्सियां लगा देंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, आका हमारी जाने आप पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह हमारा मालो दौलत आप पर कुर्बान। या रसूल अल्लाह जो बात हमें समझ में नहीं आती है हम आपसे पूछ लिया करते हैं, मेरे आका ये बात हमें समझ में नहीं आती है। आप फरमाते हैं मेरे आका क़यामत के दिन कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो नूर की मानिंद चमकते होंगे, मोतियों के मिंबर पर उनको बिठाया जाएगा। मेरे आका जरा इतना तो बताइए, अल्लाह रब्बुल इज्जत इतनी बड़ी सआदत किसको अता फरमाएगा, इतनी बड़ी खुशबख्ती किसको अता फरमाएगा। मेरे आका सवाल करते हैं, सहाबा तुम ही बताओ किसको इतनी बड़ी सआदत मिल सकती है। सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह इतना बड़ा मकाम तो नबियों का हो सकता है, इतना बड़ा मकाम तो या अल्लाह के रसूलों का हो सकता है, इतनी बड़ी फजीलत तो शहीदान इस्लाम की हो सकती है, औलिया अल्लाह की हो सकती है। मेरे आका फरमाते, ओ मेरे जानिसारो, ओ मेरे चाहने वालों, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अल्लाह के रसूलों का मकाम तो बहुत बड़ा है, अल्लाह के वलियों का मकाम तो बहुत अफजल व आला है, शहीदान इस्लाम का मकाम तो बहुत अफजल व आला है। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह आप ही बता दीजिए किसको इतनी बड़ी बुलंदियां मिलेंगी। मेरे आका फरमाते, तवज्जो रखना मेरे अजीजों, तवज्जो आप इधर रखें, आप यहाँ जो आए हैं ये बैठना रहेगा नहीं जाएगा। मेरे आका फरमाते, ए मेरे सहाबा सुनो, जो लोग अलग अलग मकानों से, अलग अलग बिरादरी से, अलग अलग गांव से, अलग अलग कस्बे से आकर एक जगह इकट्ठे होकर अल्लाह का, उसके रसूल का, उसके नेक बंदों का जिक्र
करते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हीं लोगों को मोतियों के मिंबर पर बिठाएगा, उन्हीं के चेहरे नूर से ज्यादा चमकते हैं। नूर से ज़्यादा चमकदार उनके चेहरे होंगे। तो ये खुश नसीबी है हमारी, ये खुशबख्ती है हमारी। वो हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं ना एक हदीस को कि नामे आमाल लिखने वाले फरिश्तों के अलावा कुछ ऐसे भी हैं जो ऐसे महफिलों में बैठने वालों को तलाश करते हैं, जो अल्लाह की इबादत करने वालों को तलाश करते हैं। जब जाते हैं ना रब की बारगाह में, अल्लाह सवाल करता है, ये बताओ फरिश्तों कहाँ से आ रहे थे? लेकिन मेरा रब सब जानता है, कोई ये ना सोचे मेरा रब सब जानता है। लेकिन देखो रब ने वादा फरमाया ना कुरान में, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँ। ठीक है, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँ। फरिश्तों कहाँ से आ रहे हो? फरिश्ते मौला हम ज़मीन पर गए थे, हमने देखा तेरे चंद बंदे मिलकर के तेरा नाम ले रहे थे, युसब्बिहूनका व युहमिदूनका व युमजिदूनका व युकब्बिरूनका। मौला तेरी तस्बीह बयान कर रहे थे, तेरी हम्द बयान कर रहे थे, तेरी तारीफ कर रहे थे, तेरी बुजुर्गी बयान कर रहे थे। मौला तुझे पाक कह रहे थे। मेरा रब फरमाता है, ये बताओ अच्छा मेरी तारीफ, मेरी हम्द, मेरी तस्बीह बयान कर रहे थे, ये तो बताओ वो मुझसे चाहते क्या थे, मुझसे क्या चाह रहे थे? देखो हर काम के पीछे एक वो होता है ना, एक रीज़न होता है। बोले यार कारोबार कर रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं हम, तो हमारा इसमें क्या बेनिफिट होगा, क्या फ़ायदा होगा, इंसान यही सोचता है। तो यहाँ महफिल में बैठे क्या फ़ायदा होगा, क्या मामला होगा हमारे साथ में? तो मेरे अजीज़ों, फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, मौला तुझे याद कर रहे थे, तेरी तारीफ़ कर रहे थे। मेरा रब इरशाद फरमाता है, ये बताओ मुझसे क्या चाहते थे? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, मौला यही चाहते थे कि मरने के बाद में उन्हें जन्नत मिल जाए और जहन्नम की आग से उन्हें आज़ादी मिल जाए। अब कोई ये ना समझे, उससे पहले मैं आपको बता दूं, आखिरी जुमले इस्तेमाल करने से पहले कोई ये ना समझे कि सिर्फ महफिलों में जाते रहो बात खत्म हो जाएगी। फराइज का मामला अपनी जगह कायम है, वो पहले आपको अदा करना है, ठीक है। लेकिन हमारे पास इतनी नमाजें तो नहीं ना, इतने रोजे तो नहीं है, लेकिन ऐसी महफिलों में भी हम आना जाना बंद कर दें तो ये बताओ फिर हमारे पास बचेगा क्या? हो सकता है यही महफिलें बख्शिश का जरिया बन जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, फरिश्तों गवाह हो जाओ, क़यामत के दिन जितने भी लोग बैठे हुए थे मुझे याद कर रहे थे, मेरी तस्बीह, मेरी हम्द, मेरी तारीफ कर रहे थे, मैंने अपना नाम लेने के सदक़े में, अपनी तारीफ करने के सदक़े में, मैंने अपनी हम्द बयान करने के सदक़े में उन तमाम के तमाम लोगों को जन्नत अता फरमा दी, जहन्नम की आग से आज़ाद फरमा दी। तो ये महफिलें कभी भी हल्का मत जानना। इन महफिलों को बहुत से लोगों की आदत होती है, क्योंकि हम तो गुजरे हुए हैं इन रास्तों से, बहुत से लोगों की आदत होती है, बोले क्या जाओगे, वही पुराने मौलवी साहब, वही पुरानी बातें, और कुरान और हदीस भी पुराने होते होंगे भाई, नाते भी पुरानी होती होंगी कभी। नहीं, और जिसके सीने में इश्क होता है ना, खौफ खुदा होता है, वो तो जब जब नबी का नाम सुने तो उसको नया ही लगता है जी। जब जब कुरान सुनता है उसको मजा ही आता चला जाता है।